हेलो दोस्तों, डिजिटल इन्वेस्टमेंट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अगर आप कोई दुकान करते हैं, दुकान शुरू शुरू में नहीं चलती, उसको भी कुछ टाइम लगता है चलाने के लिए, मैक्सिमम 1 साल 2 साल। उसके बाद ही दुकान आपकी चल सकती है। ऐसे ही स्टॉक मार्केट में अगर शुरू शुरू में आप स्टॉक मार्केट में आओगे, आपको तुरंत रिजल्ट नहीं मिलेगा उसका। आपको 2-3 साल या 4 साल बाद ही रिजल्ट मिलेगा उसका कि मुझे प्रॉफिट हो रहा है क्या लॉस हो रहा है। अगर आप ये सोच के चलोगे स्टॉक मार्केट में कि मैं एक दिन में अमीर बन जाऊंगा, स्टॉक मार्केट में एक दिन में अमीर नहीं बन सकते। आपको पेशेंस रखना पड़ेगा 4-5 साल का। उसके बाद ही आप स्टॉक मार्केट से पैसा कमा सकते हैं। आज दोस्तों बहुत ही अच्छे स्टॉक का हम एनालाइज करेंगे, जिससे आपको इन्वेस्टमेंट करने में बेनिफिट हो जाए। और इस स्टॉक का अभी अभी कुछ दिन पहले रिजल्ट भी आया है, उसको भी हम देखेंगे कैसे इसका रिजल्ट आया है। दोस्तों, कंपनी का नाम है JSW स्टील। JSW स्टील के दोस्तों ये एक आयरन और स्टील की कंपनी है। ये जो मटेरियल बनाती है, स्टील बनाती है, ये फ्लैट स्टील बनाती है, उसके लंबे स्टील उत्पाद करती है, वो तार उत्पाद करती है, उसके बाद प्लेट बनाती है, ये प्रोडक्ट बनाती है। उसके बाद इस कंपनी ने 1982 से शुरुआत की थी। ये भारत की सबसे बड़ी स्टील कंपनी है। इसके बाद हम इसका मार्केट कैप्चर देख लेते हैं। 152,188 करोड़ का मार्केट कैप्चर है इसका। जो स्टॉक पे है 20.2 स्टॉक पे है। जो बुक वैल्यू है 257। जो आरओसी है इसकी 28.2। जो आरओसी है 37.6%। जो इसने डिविडेंड दे रही है, डिविडेंड ये ठीक दे रही है कंपनी, 2.76 का डिविडेंड दे रही है, जिसका फेस वैल्यू है 1। दोस्तों, हम सेल एंड ग्रोथ देखिए कंपनी का 10 साल में 16% से, 5 साल में 21% से और 3 साल में 20% से कंपनी ने सेल की में ग्रोथ हुई है। और जो प्रॉफिट ग्रोथ है कंपनी का 10 साल में 34% से, 5 साल में 43% से और 3 साल में 41% से कंपनी की प्रॉफिट में ग्रोथ हुई है। और जो कंपनी का हम CGR देखिए 10 साल में 24%, 5 साल में 19% और 3 साल में 43% से कंपनी का CGR बढ़ा है। तो कंपनी की प्रॉफिट, सेल और CGR तो ठीक बढ़ा है कंपनी का। उसके बाद हम रिजर्व देख लेते हैं कंपनी के पास। कंपनी का जो रिजर्व है, सितंबर में जो रिजर्व था, देखो दोस्तों, जो अभी क्वार्टर रिजल्ट उसको देख लेते हैं हम। जो सितंबर में रिजर्व आया इसका 61,000 करोड़ का रिजर्व है कंपनी के पास। और जो इससे पहले जून में था जो 66,000 करोड़ का कंपनी का रिजर्व था कंपनी के पास। अच्छा रिजर्व था, पर अभी थोड़ा कम हुआ है रिजर्व कंपनी के पास। और जो बोरिंग सितंबर की आई इसकी कर्जा जो आया 77,000 करोड़ का कंपनी के पास कर्जा आया है। उससे पहले जो जून में था 72,000 करोड़ का कर्जा था कंपनी के पास। उसके बाद हम प्रमोटर के पास होल्डिंग देख लेते हैं, इसका पैटर्न देख लेते हैं, सितंबर का देख लेते हैं। हमें भी प्रमोटर के पास 45.20 की प्रमोटर के पास होल्डिंग है। जो FL की होल्डिंग है 10.75 और जो DL की होल्डिंग है 9.25। जो गवर्नमेंट की होल्डिंग है 0.51 और जो पब्लिक की होल्डिंग है दोस्तों इस पे 33.70 का। और जो ओदर्स के पास इसकी होल्डिंग है 0.60 का। और एक चीज है, देखो, जो अभी ये सितंबर में, तो दोस्तों इसकी जो जून और सितंबर की थोड़ी थोड़ी होल्डिंग इसकी बढ़ी हुई है। जैसे प्रमोटर के पास 45.02 थी, अभी बढ़ गई है। उसके बाद FL ने भी इस पर थोड़ी सी होल्डिंग बढ़ाई है, तो होल्डिंग इसमें बढ़ रही है दोस्तों। उसके बाद हम इसका क्वार्टर रिजल्ट देखें, सेल का देखें क्वार्टर रिजल्ट 41,000 करोड़ सितंबर में था। जो अभी जून में, इससे पहले जून में 38,000 करोड़ था की सेल हुई थी कंपनी की। जो नेट प्रॉफिट देखें, नेट प्रॉफिट दोस्तों बहुत ही बेकार रहा है कंपनी का। अभी जो सितंबर का जो रिजल्ट आया है -915 नेट प्रॉफिट है कंपनी का। उससे पहले जो जून का था 839 करोड़ नेट प्रॉफिट था। दोस्तों एक बात है, जब से गवर्नमेंट ने एक्स्ट्रा ड्यूटी लगाई है 15%, उससे स्टील कंपनियों का बहुत ही नुकसान हुआ है। तो जब से गवर्नमेंट ने विदेशों में जो माल जाता है उस पर एक्स्ट्रा ड्यूटी लगाई है, उसके बाद हर स्टील कंपनी का ऐसी नुकसान हो रहा है। इससे हर कंपनी का रिजल्ट जो आ रहा है उसमें नुकसान दिखाई दे रहा है। तो इसको भी यही, अगर कल को गवर्नमेंट ये एक्स्ट्रा ड्यूटी हटा देती है तो इस कंपनी को कल को प्रॉफिट होने के भी चांस रहेंगे। 2021 का देखें हम सेल कंपनी की 79
79,839 की करोड़ की सेल हुई थी कंपनी की। वही फिर 2022 में 1,46,371 करोड़ की सेल हुई है कंपनी में। और जो नेट प्रॉफिट हुआ कंपनी का 2021 का 7,873 करोड़ था, वही फिर 2022 में 20,000 करोड़ का नेट प्रॉफिट हुआ कंपनी को। तो यहाँ पर कंपनी सेल भी बढ़ रही है साल की और नेट प्रॉफिट भी बढ़ रहा है कंपनी का, जिसका शेयर प्राइस चला है दोस्तों 630 रुपये अभी शेयर प्राइस चला है। जिसने 5 साल का जो रिटर्न दिया है, इसने जो 5 साल का रिटर्न दिया है 137 रुपये 5 साल का रिटर्न दिया है। अगर दोस्तों आप इसमें इन्वेस्टमेंट भी करना चाहते हैं तो एक बार अपनी रिसर्च कर लेना, उसके बाद ही इन्वेस्टमेंट करना। अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो लॉन्ग टाइम के लिए करना, क्योंकि अभी इसमें इतना नुकसान हुआ है, कंपनी में घाटा पड़ रहा है, तो आप सोच समझ के ही इन्वेस्टमेंट करना। कंपनी वैसे बहुत अच्छी है दोस्तों, स्टील की कंपनी है, फिर भी एक बार अपनी रिसर्च कर लेना, उसके बाद ही इन्वेस्टमेंट करना। दोस्तों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो थोड़ी सी भी दोस्तों अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। दोस्तों सब्सक्राइब और लाइक करने से हमारा एक मोटिवेशन बढ़ जाता है, और कुछ नहीं है दोस्तों, आपका सपोर्ट ही हमारे लिए बहुत कुछ है।